कांता, ये केक बच गया था, तो अपने घर ले जाना। क्या टाइम बाद इतना अच्छा केक खाया। ये क्या, केक में हीरे की अंगूठी? बोलो ना, कौन है सरप्राइज? कहाँ है तुम्हारा सरप्राइज? यार मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज में एक रिंग लेके आया था। और वो रिंग ना मैंने केक में डाली थी। मुझे लगा कि जो पार्ट मैंने केक का तुम्हें कट करके दिया है उसमें रिंग होगी। यार तुम ना बस मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुमने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया ही नहीं था, झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं यार, सच में मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे लगा कि तुम केक खाओगी, उसमें रिंग निकलेगी तो तुम सरप्राइज हो जाओगी। अच्छा, केक में रिंग डाली थी। अभी पता चल जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। बताओ ना, कहाँ है रिंग? बताओ ना मुझे, मैं तो ढूंढ रही हूँ, मुझे तो मिल ही नहीं रही। तुम ना मुझसे प्यार ही नहीं करते, कोई सरप्राइज नहीं था। या फिर मैं यूं कहूँ कि सरप्राइज के नाम पे तुम मुझे इस घर में यूज करने के लिए लेके आए थे। हाँ, तुम मुझे ना सरप्राइज देने नहीं बल्कि यूज करने के लिए लेके आए थे अपने घर पे। मेम साहब की कोई गलती नहीं है, साहब को कुछ मत कहिए। ये रही वो हीरे की अंगूठी। ये रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो मेम साहब, यहाँ साहब मेरे लिए केक रख के गए थे, मैंने खाया तो वो मेरे मुंह में आ गई। बेबी, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा तुम मुझे बस बेवकूफ़ी बना रहे हो, कोई सरप्राइज नहीं दे रही। लेकिन तुमने तो मेरे लिए इतनी एक्सपेंसिव रिंग ला के रखी हुई है। आई एम सो सॉरी, आई लव यू। पीछे हटो तुम, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर सच ए गोल्ड डिगर। और आज तुमने ये बात साबित भी कर दी। तुम सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालची हो। सही कहता था मेरा दोस्त कि मैं जिससे प्यार करता हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक गोल्ड डिगर है। लेकिन मैं ही पागल था जो उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा था। भाई मेरी बात मान, तू उस लड़की को छोड़ दे। वो तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है यार। एक नंबर की गोल्ड डिगर है वो। तू उसके एक्स बॉयफ्रेंड को जानता है? पता कितना पैसे वाला था वो? जानता क्यों छोड़ा उसने? क्योंकि उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया था। भाई ये ना वही लड़की है, जब तक इसको पैसे दोगे तब तक तुम्हारे साथ है, और जिस दिन तूने पैसे देने छोड़ दिए ना, उस दिन तेरा साथ भी छोड़ देगी। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया था कि वो सिर्फ उसका एक पास था। और मेरी गर्लफ्रेंड ने उस लड़के को पता क्यों छोड़ा? क्योंकि वो उसे परेशान करता था। अरे मेरे भाई, वो तुझे बेवकूफ बना रही है और तू बन रहा है। मेरी बात पे यकीन कर यार, वो तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक लड़की नहीं है। अरे बस कर यार, बहुत बोल लिया तूने। अब अगर मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में एक शब्द बोला ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरे दोस्त है, समझा? भाड़ जा। भाई तू उस लड़की के लिए मेरे को धक्का मार के जा रहा है ना, देखियो पछताएगा तू। तुम जैसी लड़की की वजह से ना मैंने अपने हीरे जैसे दोस्त को ठुकराया है। और तुम सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार करती थी, और आज ये तुमने साबित कर दिया। तुम्हें बर्थडे पे सरप्राइज में एक रिंग क्या नहीं मिली, तुम तो मेरे साथ ब्रेकअप करने पे आ गई। ये रिंग ना तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हो। लाओ इसे। आई एम सॉरी बेबी, मुझसे गलती हो गई। हाँ, हुई है तुमसे गलती, और तुम्हारी गलती ये है कि तुम एक नंबर की गोल्ड डिगर हो, और तुम मुझ जैसे लड़के को डिजर्व ही नहीं करती हो। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। अच्छा, तो तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी जिंदगी में बस तुम ही एक लड़के हो? अरे लाइन लगी पड़ी है मेरे लिए लड़कों की बाहर। शाबाश, अपने मुंह से खुद ही सच बोल दिया ना। बहुत लड़के हैं ना तुम्हारे लिए लाइन में, तो जाओ उनके पास। आज के बाद मुझे अपना ये चेहरा मत दिखाना। निकल जाओ यहां से। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? साहब ये आप क्या बोल रहे हो? आप इतने अमीर और मैं कहाँ गरीब लड़की, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? बस इसीलिए क्योंकि तुम सच में बहुत ईमानदार हो, और आज तुमने ये साबित कर दिया। एक तरफ वो मेरी गर्लफ्रेंड थी जो सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालची थी, और एक तरफ तुम हो। तुम्हारे पास मेरी ये अंगूठी थी, तुम चाहती तो इसे अपने पास रख के इसे बेच के बहुत से पैसे ले सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मुझे वापस कर दी, और यही तुम्हारी ईमानदारी का सबूत है। नहीं साहब, मैंने ज़िंदगी में कभी चोरी चकारी करना नहीं सीखा, हमेशा मेहनत करके कमा कर खाना ही सीखा है। साहब अगर मैं भी बाकी दुनिया की तरह चालाक होती ना, तो शायद ज़िंदगी में कुछ और करती, कहीं आगे बढ़ जाती। पर साहब मुझसे ये बेईमानी का काम नहीं होता है, इसलिए शायद आज मैं यहीं पर ही हूँ। बस इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इससे धोखा मिलने के बाद अब मैं यही चाहता हूँ कि मुझे मेरी लाइफ में एक ऐसी लड़की मिले जो कि मेरी इज्जत करे, मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे पैसों से। सच में साहब?
ओ भैया, मेरी बहन के साथ सुहागरात मनाओगे क्या? ये बड़ी हॉट है। आई मीन इसके साथ शादी करोगे क्या? अरे मेम साहब, ये आपकी कैसी बातें कर रही हैं? अरे इतना सोच क्यों रहे हो? अगर तुम हाँ बोल देते हो तो मैं तुम दोनों को मंदिर लेके जा सकती हूँ और 5 मिनट में तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी। अरे लेकिन मेम साहब, मैं ऐसे कैसे शादी कर सकता हूँ? अब वो क्या है ना भैया, मेरी बहन की ना पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और जिसके साथ इसकी शादी हुई थी ना, इन दोनों का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। और उस रोड एक्सीडेंट में ना इस बेचारी का पति भगवान को प्यारा हो गया। अब वो तो भगवान को प्यारा हो गया, ये बेचारी सदमे से बोल भी नहीं पाई और इसकी टांगें भी चली गई। लेकिन वो बंदा बड़ा अमीर था और जाते जाते ना सारी प्रॉपर्टी मेरी बहन के नाम कर गया। अब ये प्रॉपर्टी मुझे तो मिल नहीं सकती, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी शादी मैं तुमसे करवा देती हूँ, तुम्हारे नाम पे ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी हो जाएगी, फिर तुम वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर देना। अच्छा, मतलब अपने फायदे के लिए आप अपनी बहन की शादी मुझसे करा रही हैं? अरे तो इसमें मेरा अकेले का फायदा थोड़ी ना है, तुम्हारा भी तो फायदा है। करोड़पति बंदा था, करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के गया, उसमें से 1 करोड़ तुम ले लेना। क्या 1 करोड़? ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो चलो। चलो। जी बताइए, इन्होंने मंदिर में शादी की है? जी हाँ, ये देखिए इनकी फ़ोटोज़। माफ़ कीजिए, हम आपके दफ्तर नहीं आ पाए, वो मेरी बहन चल नहीं सकती ना। अरे कोई बात नहीं, मैं कल ही इनका मैरिज सर्टिफिकेट रेडी करवा देता हूँ। लेकिन आपकी बहन के नाम पर जो भी प्रॉपर्टी है अब वो उनके पति के नाम पर हो जाएगी। आपको कोई इससे प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी भला? मेरी बहन है, इतने सालों बाद ही ट्रॉमा से निकली है। और वकील साहब, मैं तो यही चाहूँगी ना कि मेरी बहन का घर बस जाए। वाकई बहन हो तो ऐसी, वरना आजकल तो रिश्ते फीके ही पड़ते जा रहे हैं। एक काम करिए, आप दोनों इस पर साइन कर दीजिए। ये हुई ना बात, सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारे नाम पे हो गई है। अब तुम्हें सारी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम पे कर देना। कौन सी प्रॉपर्टी? अबे ओए भिखारी कमीने, बेवकूफ समझ रखा है मुझे? तुम्हें सड़क से उठा के ना मैं इसी काम के लिए लेके आई थी, वरना तुम्हारी तो औकात ही नहीं थी कि इस घर के दहलीज तक भी तुम आ सको। चुपचाप ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। हाँ ठीक है, बुला लो। लेकिन पुलिस को बोलोगी क्या तुम कि तुमने अपनी बहन की शादी एक भिखारी से करा दी ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी ले सको? बोलो। अब ज़्यादा सोचो मत, चुपचाप निकलो यहाँ से। और हाँ, आज के बाद अपना चेहरा मत दिखाना मुझे। देखो, मेरे साथ ज़्यादा चलाकियाँ मत करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम भिखारियों की औकात मुझे अच्छी तरह से दिखानी आती है। मैं मानता हूँ मेरी कोई औकात नहीं थी, लेकिन अब बहुत है। करोड़पति हूँ मैं। चल अब निकल यहाँ से। देखो, तुम घबराओ मत। मैं कोई लालची इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हड़प लूँगा। ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर ही रहेगी। लेकिन तुम्हारी बहन बहुत लालची थी और तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रही थी। मैं वकील से बात कर लूँगा और अच्छे डॉक्टर से हम तुम्हारा इलाज भी कराएंगे। और जब तुम ठीक हो जाओगी ना, मैं यहाँ से खुद चला जाऊँगा। और मैं ये भी मानता हूँ कि हमारी शादी ज़बरदस्ती हुई, तो तुम अगर इस शादी को नहीं भी मानोगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलता हूँ मैं। तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो। बहन के ट्रैप से बाहर निकाल के मेरी मदद की। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और हाँ, ये शादी हो चुकी है। तुम बहुत अच्छे हो और तुम हमारी शादी को सच मान के हमेशा मेरे पति बन के रहोगे तो मुझे सच में बहुत खुशी होगी। अगर तुम सच में ऐसा चाहती हो ना, तो इससे अच्छी बात मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकती। दोस्तों, एक अच्छा और सच्चा लाइफ पार्टनर ना किस्मत वालों को ही मिलता है। तो अगर आपके पास ऐसा लाइफ पार्टनर है, उसे कभी हाथ से जाने ना दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारी वीडियो पे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।